हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिफेंस अफेयर एचक्यू। आज हम एक डिफेंस के टॉपिक से ज़्यादा एक जियोपॉलिटिकल और एक नेशनल सिक्योरिटी टॉपिक पे बात करेंगे। आप सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर को नियरली 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने पिछले साल 9 टेरर कैंप्स पे अटैक किया और उन्हें प्रिसाइजली न्यूट्रलाइज किया और इंश्योर किया कि कोई सिविलियन लाइफ और सिविलियन प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो। पर पाकिस्तान फोर्सेस ने इसका बिल्कुल उल्ट किया। उन्होंने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया और मैक्सिमम डैमेज इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करी। खैर, पिछले 1-2 दिनों में कुछ नई डेवलपमेंट्स देखी जा सकती है, स्पेशली इन पंजाब एरिया। जलंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर्स के बाहर एक एक्सप्लोजन हुआ। यह ट्यूसडे 5 मई को हुआ था। ये एक्सप्लोजन बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स जो बीएसएफ चौक जलंधर में उसके बाहर हुआ अराउंड 8 पीएम। ये जो ब्लास्ट हुआ था ये एक स्कूटर से हुआ था जो पार्क किया गया था नियर प्रेमिसेस, जिसके कारण जो स्कूटर था वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया रिजल्टिंग इन अ फायर। ये इंसिडेंट एक पार्ट ऑफ ट्विन ब्लास्ट इवेंट था जिसका सेकंड ब्लास्ट अकर हुआ था इन अमृतसर इन अ नियर आर्मी स्टैब्लिशमेंट। जो फर्स्ट ब्लास्ट था वो आउटसाइड बीएसएफ के हेडक्वार्टर जलंधर में हुआ। ये स्कूटर एक डिलीवरी एग्जीक्यूट को बिलोंग करती थी जो अपने पार्सल को डिलीवर करने आया था टू द बीएसएफ पर्सनल। जो इसका एग्जीक्यूटिव था उसको माइनर इंजरीज सस्टेन करनी पड़ी वाइल रिटर्निंग टू हिज व्हीकल, बट कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं करी गई। स्कूटर बिल्कुल ही फ्लेम्स के अंदर गटेड हो गया था जिसके कारण साथ वाली जो बिल्डिंग्स के विंडो पेन्स थे वो भी शैटर हो गए। जो सस्पेक्टेड कॉज ऑफ ये ब्लास्ट था उसके अंदर ये इनिशियली रिपोर्ट किया जा रहा है कि एक लो इंटेंसिटी का आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यूज़ किया गया था। पंजाब पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पोटेंशियल लिंक्स जो क्रॉस बॉर्डर टेरर मॉड्यूल्स को यूज़ किया जाता है उसके अंदर इसको देखा जा रहा है। एविडेंस इसकी कलेक्शन के लिए फोरेंसिक टीम्स और बॉम्ब स्क्वाड्स भेजे गए थे और सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। जो सेकंड हुआ ब्लास्ट था वो एक लो इंटेंसिटी का एक्सप्लोजन हुआ था। ये नियर आर्मी कैंट हुआ था इन अमृतसर, जो नियरली रात को 11 बजे के आसपास हुआ था उसी दिन ही। ये दो एक्सप्लोजन्स नियरली इन दोनों के बीच में 3 घंटे का फ़र्क था। जो सेकंड एक्सप्लोजन था ये बाउंड्री वॉल ऑफ कैंप में किया गया था जो नियर अटारी बॉर्डर पे है। जो इसकी अर्ली इन्वेस्टिगेशंस देखी गई तो ये बताया जा रहा है कि ये जो अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल्स जो पॉसिबली एक मोटरसाइकिल पे आए थे उन्होंने एक ऑब्जेक्ट को फेंका था नियर द वॉल, जिसके कारण एक ब्लास्ट कॉज हुआ था। जिस बट थैंकफुली इसके अंदर कोई कैजुअलिटी और इंजरीज ब्रोट नहीं हुई। पंजाब पुलिस और आर्मी पर्सनल्स दोनों उस एरिया पे अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं और बॉम्ब डिस्पोजल्स और फोरेंसिक्स टीम्स को भी भेजा गया है। एनआईए ने भी इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन किया है। अथॉरिटीज़ जो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं दोनों ब्लास्ट को उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं इफ़ ये दोनों अटैक सेम ही पर्सन्स ने किए हैं वरना एक डिफरेंट ग्रुप्स ने। ऑफिशियल सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इंसिडेंट अटेम्प्ट किया गया था टू डिसरप्ट पीस अहेड ऑफ एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। बट अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि दोनों फोर्सेस हाई अलर्ट पे हैं और सिचुएशंस को मॉनिटर कर रहे हैं दोनों साइड के अंदर। रात को बहुत जेट एक्टिविटी भी देखी गई थी लाहौर, सरगोदा और अमृतसर, और इंडिया के नॉर्दर्न सेक्टर में कई जगह पे सोनिक बूम की आवाज़ भी आई। ये जो सोनिक बूम थे ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आईएएफ अपनी कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स कर रही है ताकि वो कोई इंटरसेप्ट कर सके एनी पोटेंशियल ड्रोन्स